हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ठोस अवस्था रसायन का चौथा भाग। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल है अवयव जो होता है वो यूनिट सेल में उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, यानी कि यूनिट सेल के वो कितने भाग को घेरता है, वो आज का अपना टॉपिक होगा। और एक छोटा सा पार्ट है डेंसिटी का, वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पुराने वाले जो वीडियो है उसमें इस सॉलिड स्टेज में जो सॉलिड्स के जो पार्ट है वो पढ़ाया मैंने आपको कि कितने टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं। और उसके बाद यूनिट सेल के बारे में अपन ने पढ़ा है, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे फाइंड करते हैं वो आपने पढ़ा है। और उसके बाद आपने पढ़ा है इसमें कि पैकिंग क्लोज पैकिंग क्या होती है, यानी कि जो पार्टिकल है वो किस वे में अरेंज होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी यूनिट सेल में, पर्टिकुलर यूनिट सेल में आप जो पार्टिकल कितने स्थान को घेरता है उसका परसेंटेज रेशियो, वो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। बेसिक इंट्रोडक्शंस, अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस विच फिल्ड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल नाउन एज पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि किसी भी यूनिट सेल का एक ऐसा भाग जिसको पार्टिकल घेरता है उसका परसेंटेज, वो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की जो यूनिट सेल है अपन ने रीड कर रखी है। डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो ये है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के लिए फॉर्मूला दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। जनरली पार्टिकल को एक स्फीयर माना है, गोला माना है, और गोले का जो वॉल्यूम आयतन है वो आप सभी जने जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि किसी भी यूनिट सेल में पार्टिकल्स जो है उसकी कितनी संख्या होती है वो टोटल नंबर को प्रेजेंट करता है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जनरली जो यूनिट सेल होती है वो एक क्यूब होती है, और आप जानते हैं कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो होता है भुजा क्यूब। भुजा मीन्स एज आप जानते हो उसको, और इसका क्यूब। ओके, तो वैसे जनरली अपन ने यूनिट सेल्स अलग अलग टाइप्स की पढ़ी है। सिंपल यूनिट सेल, या जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, एफसीसी, बीसीसी, एससीसी, लेकिन यहाँ पर अपन सिंपल क्यूब, एफसीसी और बीसीसी के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब या जिसको हम प्रिमिटिव सेल भी कह सकते हैं। सिंपल क्यूब का जो ऑप्शंस है वो प्रिमिटिव सेल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। जनरली मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोई भी यूनिट सेल वो एज ए क्यूब होती है। अब सिंपल क्यूब में पार्टिकल्स किस टाइप से अरेंज होंगे वो देखिए आप। मैं एक फ्रंट फेस आपके लिए ले रहा हूँ, ये फ्रंट फेस है। ये देखिए, अब ये जो फ्रंट फेस है, इस फ्रंट फेस के ऊपर अरेंजमेंट किस टाइप का है पार्टिकल्स का वो आपको पता लग गया होगा। अब इसमें ये जो एक कोर को मैंने हाईलाइट किया है,
इसको हम डिनोट करेंगे ए से, या भुजा एज और एज ऑफ यूनिट सेल। और यहाँ पे एक रेडियस बताइए आपको, क्योंकि स्पेयर है तो स्पेयर की रेडियस होगी, तो आर इक्वल टू रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। अब इसका रिलेशंस हो गया ए इक्वल टू 2r। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। फॉर्मूला, हाँ, आर इक्वल टू A/2 भी होता है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है 4/3πr³ इंटू n अपॉन A³ इंटू 100। आपको ये जनरल फार्मूला पहले ही पता चल चुका है। अब इसमें पाई की वैल्यू रखनी है और आर को हम पहले से ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि r इक्वल टू होता है A/2। इसको पहले से ही हम चेंज कर लेंगे। 4 इंटू 22 या 22 इंटू A इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू A³ इंटू 100 इक्वल टू 52.4। तो यहाँ 52.4 इसकी वैल्यू मिली है। तो किस टाइप से होती है, वापस इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ देखिए 4/3 और जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 होती है, और r को कन्वर्ट कर दिया गया है A/2 में। तो यहाँ पे a का क्यूब बनेगा और 2 का क्यूब आप जानते हैं 8 होता है, और इंटू n। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 दे रखी है। n की वैल्यू 1 का मतलब होता है कि प्रिमिटिव सेल है, और प्रिमिटिव सेल्स के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू 1 ही होती है। अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू A³ इंटू 100, और इस वैल्यू को अपन सॉल्व करेंगे तो 52.4 मिलेगी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे RBC बोर्ड हो ईज़िली आता है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछी जा सकती है, और अगर आप थ्योरेटिकल करें तो भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। अब देखो यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूब है, और इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल क्यूब। अब फेस सेंटर क्यूब का मतलब आप जानते हैं, किसी भी फेस के सेंटर में एक पार्टिकल्स होता है। इस टाइप से स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से। तो इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक यहाँ पे त्रिभुज डिनोट किया गया है, A, B और C। अब इस त्रिभुज में आप देखिए, त्रिभुज ABC है, इसमें A और C है, इसमें 4R ऐड हो रही है, R1, R2, R3 एंड R4। सो जो AC की जो वैल्यू है उसको हमने 4R पुट कर रखी है। अब त्रिभुज है, यहाँ पर अपन को त्रिभुज अप्लाई करना, ट्राइगोनल ABC। तो पाइथागोरस रूल आप जानते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि वही कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अब AB जो है ये एज को डिनोट करती है, और आप जानते हैं एज इक्वल टू A होता है, और BC भी एज यहाँ पे दे रखा है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को काउंट ऐड करेंगे तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वैल्यू AC स्क्वायर की है, हमें वैल्यू चाहिए AC की, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √2A स्क्वायर। अब √2A स्क्वायर होगा तो एक स्क्वायर का तो √A हो जाएगा, और 2 का √2 ही रहेगा। अब AC की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 4R, तो 4R इक्वल टू हो जाएगा √2A, और R इक्वल टू हो जाएगा √2A/4। ध्यान रखें, ये रिलेशंस काम का है आपके लिए। अब
पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आप जानते हैं वही 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू 100। तो यहाँ पे वही अपन को पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो 4 दे रखी है। अब आप जानते हैं कि 4 जो वैल्यू है एफसीसी के लिए 4 ही होती है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 74 मिलेगा। अब ये जो परसेंटेज है इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आपको जनरली याद रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको इतना टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो एफसीसी जो है इसकी जो एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी है, वो 74 होती है। ओके, नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूब थोड़ा सा आपके लिए टफ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में एक जो पार्टिकल्स है वो बॉडी के बीच में रहता है। अब यहाँ पर हमें 2 ट्राइगोनल यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन ट्राइगोनल यूज करते हैं, त्रिभुज ABC। यहाँ ये देख लीजिए, अब BC का मीन्स A होता है, AC का मीन्स भी A है ही है। अब AB की वैल्यू अपन को पता नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे AD इक्वल टू 4R, ये तो आपको पता ही है, R और R जैसे एफसीसी में था उस टाइप से है। पाइथागोरस रूल, सबसे पहले त्रिभुज ABC, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एफसीसी में आपने भी सीखा है, तो AC 1 और BC भी 1, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ऐड हो जाएगा तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो वैल्यू AB स्क्वायर की है, हमें AB की वैल्यू चाहिए, तो AB इक्वल टू हो जाएगा रूट 2A, क्योंकि A स्क्वायर का रूट तो हो जाता है लेकिन रूट 2 का स्क्वायर इजीली फाइंड नहीं होता, तो इसको इस टाइप से लिख लिया जाता है। अब अपन जो नेक्स्ट ट्राइगोनल लेंगे, उस नेक्स्ट ट्राइगोनल में हम यूज़ करेंगे त्रिभुज AB और D। AB और D त्रिभुज यूज करेंगे या ट्राइगोनल यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला है AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू, अब AB स्क्वायर की वैल्यू अपन ने यहाँ मिली है 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, फिर AD स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3A स्क्वायर। अब AD इक्वल टू हो जाएगा रूट 3A स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर का तो रूट हो जाएगा। अब 4R इक्वल टू हो जाएगा रूट 3A, और R इक्वल टू हो जाएगा रूट 3A/4, और यहाँ पर अपन वैल्यू रख देंगे इसकी R की। अब यहाँ पर भी देखिए वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लिखी है। अब 2 किस लिए लिखी है, क्योंकि जो BCC है, BCC में जो पार्टिकल्स है उसकी वैल्यू 2 ही मिलती है, तो वैल्यू रखेंगे और हमको वैल्यू मिलेगी 68%। तो ये टॉपिक बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, और इन तीनों सेल्स में से एक पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, तो अच्छी तरह से इनको याद रखें आप। अब एक छोटा सा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप 5 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पता कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है आपके लिए, D इक्वल टू M इंटू Z NA इंटू A क्यूब। अब D का मीन्स डेंसिटी, M का मीन्स है मास ऑफ यूनिट सेल, Z का मीन्स है नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, Na का मतलब आवोगाड्रो नंबर, और A का मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स। तो आपको D पूछेगा तो ये 4 जो वैल्यू है वो मिलेगी, M पूछेगा तो आपको D Na A क्यूब और Z दिया हुआ मिलेगा, यानी कि 5 वैल्यू में से 4 वैल्यू आपको दी हुई रहेगी और 5वीं वैल्यू आपको पूछेगी। अब स्पेशली एक चीज़ आप ध्यान रखें यहाँ पे, M का मीन्स कि अगर आपको कैपिटल M फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो इसका मीन्स होगा मास ऑफ यूनिट सेल। लेकिन यदि आपको पार्टिकल का मास दे रखा है, यदि आपको पार्टिकल का मास दे रखा है
तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे और m/na को आप कन्वर्ट कर लेंगे स्मॉल m में, और ये स्मॉल m ही पार्टिकल मास होगा। तो आप इसके न्यूमेरिकल, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिए हुए, आप उसको ट्राई करें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करें और इनके क्वेश्चंस ट्राई करें, और जो भी प्रॉब्लम्स है क्वेश्चंस में आप मेरे जो यूट्यूब चैनल पे आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ठीक है। और ये आज अपना पार्ट 4 यहाँ पे ख़त्म होता है, और हम आगे वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे डिफेक्ट क्या होती है यूनिट सेल में, और सॉलिड्स के जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है वो पढ़ाना है आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।